संथाल परगना में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.67% और उस समय मुस्लिम की आबादी 9.44% और उसके बाद अन्य लोगों की जो आबादी थी वो 45.9%। 2011 में आदिवासियों की आबादी 28.11%, यानी 44 से सीधे 28% में आया। मुस्लिम की आबादी 9.44% थे, वो 22.73%। अन्य की आबादी जो 45.9 था वो 49.2%। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रदेश में और खास करके संथाल परगना में डेमोग्राफी में साफ साफ बदलाव आया। मतदाता सूची में भी उसी प्रकार से उसमें परिवर्तन हुआ। इसलिए पिछले दिनों हम सब दिल्ली में जाकर के इलेक्शन कमीशन हम लोगों ने लिखित में दिया है। 10 विधानसभा का हम सब लोगों ने डाटा तैयार करके दिया है। 2019 और 2024 के बीच 5 वर्षों में 20 से लेकर के 123% मतदाता एक पोलिंग बूथ में बढ़ा। हम सब लोगों ने डिमांड किया है कि उसकी सघन पुनरीक्षण किया जाए और हमने राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा कि संथाल परगना में जिस प्रकार से झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, उससे सबसे अधिक अगर नुकसान किसी को होगा तो पहला आदिवासियों को, क्योंकि आदिवासियों की लोकसभा और विधानसभा की सीट आबादी के प्रपोजल रिजर्वेशन, उसी आधार पर सरकारी सेवाओं में भी रिजर्वेशन है एसटी और एससी के। लेकिन आज जिस प्रकार से एसटी की पॉपुलेशन में गिरावट दिखाई दे रही है, तो मैं कह सकता हूं कि उनके रिजर्वेशन में भी आने वाला कल संकट, और इसीलिए सरकार को एसआईटी गठित करके उसको जांच करानी चाहिए। आखिर किन कारणों से इस प्रदेश में आदिवासियों की पॉपुलेशन में इतनी बड़ी गिरावट आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो झारखंड की जनता का मजाक बना रहे हैं। न केवल झारखंड में बल्कि पार्लियामेंट में भी, प्रदेश में झारखंड के आदिवासियों का, दलित भाइयों का और हमारे मुसलमान भाइयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन मेरा अपना सम्मान है, और सम्मान के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद है, वो घुसपैठिया है, वो झारखंडी नहीं है। झारखंड में आकर यहाँ का वोट लेकर विधायक बनते हैं, ये लोग सांसद बनते हैं और लोगों को गाली देते हैं। यहाँ कहीं भी कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो मैं तैयार हूँ, बीजेपी के नेताओं को टिकट दूंगा, जेल का खर्चा दूंगा, हेलीकॉप्टर मुहैया कराऊंगा, चार्टर प्लेन दूंगा, गाड़ी दूंगा, और जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जहाँ जहाँ जाते थे एक एक घर में दिखाऊंगा। अगर एक भी अगर बांग्लादेशी मिल गया तो भाजपा जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। और नहीं मिला, एक मिनट सुन लीजिए, और नहीं मिला तो बीजेपी के जो बाहरी है झारखंड में, जो बसे में है, उसको झारखंड छोड़ना होगा। मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, 2-3 महीने में चुनाव है, तो जो घुसपैठिया को आप बात कर रहे हैं, अगर आप बिजली बेच रहे हैं वहाँ बांग्लादेश में, आप बिजली बेच रहे हो, जमीन किसका है? मुसलमानों का जमीन पर अदानी अंबानी प्लान लगाई है। कोयला किसका ले रहे हैं? आदिवासियों का। गैस किसका काट रहे हैं? दलित भाइयों का। और आप प्लान लगाकर बिजली कहाँ बेच रहे हैं? झारखंड में बिजली नहीं दे रहे हैं, बांग्लादेश को आप बिजली दे रहे हैं। भाजपा के नेता वहां जा रहे हैं, अदानी अंबानी बांग्लादेश जा रहा है, वहां एकदम बिरयानी आप खा रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, वहां आप गाली नहीं देते।
लेकिन ठीक है, आप वहाँ जब ये इंडिया आते हैं तो गाली देते हैं, तो मैं कहूँगा टोटली लेफ्टिस्ट है। अगर बीजेपी के नेताओं को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर विश्वास नहीं है, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है, और अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है, गृह मंत्रालय में विश्वास नहीं है, तो आइए इरफान अंसारी के पास। आपको मैं झारखंड फोर्स दूंगा, झारखंड पुलिस दूंगा। झारखंड की पुलिस जो है बांग्लादेश बॉर्डर जाएगी, वहां रक्षा करेगी, चाइना बॉर्डर जाएगी, हमारा जो झारखंड पुलिस वहां रक्षा करेंगे, और पाकिस्तान बॉर्डर भी हम भेजने का काम करेंगे, वहां रक्षा करेंगे। एक भी घुसपैठ हम नहीं घुसेंगे। कांगू में तो बोल रहे कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं मिला तो, अगर वहाँ की डेमोक्रेसी नहीं मिला। लोकसभा में देखिए, मैं निशिकांत जी को कहूंगा कि आप 3 बार सांसद बने हैं, तो कम से कम झारखंड के विकास के लिए, आप तो बाहरी आदमी हैं, आप आ गए हैं झारखंड, तो झारखंड के विकास के लिए नई सरकार का फॉर्म हुआ है, गठन हुआ है, कम से कम आप डेवलपमेंट के लिए आप पैसा लाते, इंडस्ट्री के लिए पैसा लाते, कुछ खाने खुलवाते, कुछ एजुकेशन का हब बनाते। इस पर कभी ये लोग बात नहीं करेगा। ये देखिए, मुसलमान को गाली देता है, जितना नीचा दिखाना है। अरे भाई, हमारा सम्मान है ना, अब इतना ज्यादा ब्लास्ट मत कर दीजिए कि आदमी आपा खो दे। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, यहाँ भाई भाई मिलके रहते हैं, बीजेपी वाले लोग सारे घुसपैठिए हैं, ये लोग यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। सर, नगर निगम देखिए, मैंने कहा ना कि झारखंड में घुसपैठियों का भरमार है। एक और घुसपैठिया आ गया है, भानु। बीजेपी के तमाम लोग जो है, आप देखिएगा 90% लोग बाहरी लोग हैं, उनको नहीं मालूम है कि आदिवासी क्या होता है, आदिवासी का सम्मान क्या होता है। अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री मेरा बने हैं तो इतना अनपढ़ हो रहा है इनको, आप गट्टा पकड़ लीजिएगा। बताइए क्या बीतता होगा आदिवासी युवाओं पर, बताइए क्या बीतता होगा उस माँ पर जिसने आदिवासी को जन्म दिया। क्या बाहर के लोग इसे गट्टा पकड़ेगा आदिवासी का? कभी सोच सकते हैं क्या? इस भाषा का प्रयोग भाजपा कर रही है, भानु जी कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ के आए हैं आप लोग, कहाँ से घुस गए झारखंड में? आदिवासी होना पाप नहीं है। मैं निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, आने वाले दिन में देखिएगा, ये आदिवासी समाज को इन लोगों ने गाली दिया है। एक एक आदिवासी, अगर जरा भी आदिवासी में सम्मान होगा, अगर जरा भी नैतिकता होगा, और जरा भी अगर अपने आप से प्यार करेगा, कभी भी भाजपा को चढ़ने नहीं देगा, इसका बदला लेगा। हेमंत सोरेन जी का मतलब है आदिवासी समाज, और आपने समाज को गाली दिया। गट्टा पकड़ लीजिए, ठीक है, मार दीजिए। पेशाब मुंह पे पेशाब के तो मन नहीं भरा, और अब गट्टा पकड़ने पे चले आए, इतना हिम्मत हो गया है। ठीक है, पकड़ लीजिए गट्टा, चुनाव में हम लोग देखेंगे।